नमस्ते बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे समास पर। समास का अर्थ संक्षेप भी है। समास में दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार मिला दिया जाता है कि उनका आकार कुछ छोटा हो जाता है पर अर्थ ज्यों का त्यों रहता है। जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण है राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजपुत्र में समस्त पद बनने पर उसका अर्थ वही है, परंतु शब्द छोटा हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब दो शब्द समीप आकर एक छोटा शब्द बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। आइए अब समस्त पद किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये अभी तक हमने जाना। समास द्वारा निर्मित पद को समस्त पद कहते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलकर एक छोटा शब्द बनाते हैं उसे हम समस्त पद कहते हैं। समास में शब्दों में परस्पर समन्वय अवश्य होना चाहिए। व्याकरणों ने इसके लिए नियम बना दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम जिस शब्द को चाहें दूसरे से संबद्ध कर दें। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि समास बनाने के लिए ही कुछ शब्द दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रत्येक शब्द को समास बना सकते हैं। समास में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले समास में दो पदों का योग होता है, अर्थात वहाँ पर दो शब्द होने आवश्यक हैं। दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा, दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात दो पदों के बीच की जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है या विभक्ति जिस रूप से दी गई है उसका वह खत्म हो जाएगा। दो पदों में कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान होता है और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, और यह निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का समास है। अभी तक हमने जाना कि समस्त पद किसे कहते हैं, अर्थात जब दो शब्द आपस में समीप आकर मिल जाते हैं और उनके बीच की जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, समस्त पद। अब हम जानेंगे कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पद को पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे गंगा जल। गंगा और जल, हम उसको क्या कहते हैं, गंगा का जल। अगर हम समास विग्रह करेंगे गंगा जल का, गंगा का अपना एक उदाहरण है, जल का अपना उदाहरण है, तो जब हम ये दो शब्दों को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो ये बनता है गंगा जल। लेकिन जब हम इसको विभक्त करते हैं अर्थात इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा शब्द, गंगा का जल। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, घुड़सवार। हम जानते हैं कि घोड़े पर बैठने वाला जो सवार होता है उसको हम घुड़सवार कहते हैं। तो घुड़ का अर्थ होता है घोड़ा और सवार का अर्थ होता है जो घोड़े पर सवारी कर रहा होता है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा घोड़े पर सवार। तीसरा उदाहरण देखते हैं, चंद्रमुख, अर्थात चंद्रमा के समान मुख। इतना सुंदर मुख जो चंद्रमा के समान दिख रहा हो। और अगर हमें इसका विग्रह करने हैं तो कैसे करेंगे, चंद्र सा मुख। समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है अव्यवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। परंतु इस वीडियो में हम केवल द्विगु एवं द्वंद्व समास की ही चर्चा करेंगे। आइए द्विगु समास पर चर्चा करते हैं। जिस समास में समास समूह या वर्ग का बोध कराता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये देख लें कि उसका जो पूर्व पद है, कहने का अर्थ है पहला पद है, वह संख्यावाचक हो। अगर उसका पूर्व पद संख्यावाचक है तो हम तुरंत समझ जाएंगे
कि वह द्विगु समास है। जैसे उदाहरण के रूप में हम यहाँ देखते हैं नवग्रह, अर्थात 9 ग्रहों का समूह। जब 9 ग्रह आपस में मिलते हैं तब हम उसे कहते हैं नवग्रह। तीसरा देखते हैं हम 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक, अर्थात 3 लोक से जब मिलकर बनता है। त्रिलोक हम किसे कहते हैं? जैसे आकाश, पाताल और पृथ्वी, ये 3 लोगों को जब 3 लोग आपस में मिलते हैं तो हम उसे त्रिलोक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? तीनों लोकों का समाहार। जब 3 लोक आपस में मिले तो तब क्या बना? त्रिलोक। और इसमें त्रि दिया है, त्रि का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? 3। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। नवरात्र, अर्थात 9 रात्रियों का समूह। जब 9 दिन आपस में मिलते हैं तब हम उसे कहते हैं नवरात्र। और नवरात्र के बाद अगला दिन होता है दशहरा। तो यहाँ पर पहला क्या दिया? नव। नव का अर्थ क्या है? 9। तो हमें ये शब्द देखकर समझ जाना है कि इसमें जो पहला शब्द है, पहला पद है, वह संख्यावाचक है। जैसे अठ, अठ किससे आपको यहाँ पर क्या दर्शाता है? अठ यहाँ पर दर्शाता है आपको 8 से। तो क्या हो जाएगा? अठन्नी, 8 आनों का समूह। अर्थात जब 8 आने आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगी? अठन्नी बनेगी। और वर्तमान में अठन्नी जो हम कहते हैं वह 50 पैसा होता है। दोपहर, दो पहरों का समाहार, अर्थात जब 2 पहरों की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे हम कहते हैं दोपहर। इसी प्रकार दूसरा शब्द है चौमासा, 4 मासों का समूह। जहाँ 4 मासों की अवधि होती है उसको हम कहते हैं 4 मासों का समूह, अर्थात 4 मास आपस में मिलकर चौमासा बनाते हैं, उसे चौमासा कहा जाता है। शताब्दी, अर्थात जहाँ पर शत, शत का अर्थ होता है 100, तो 100 वर्ष जहाँ आपस में मिलते हैं उसे हमें कहते हैं शताब्दी। जैसे अभी हम देखते हैं कि 2000 चल रहा है, लेकिन 2099 जब पूरे होंगे तब क्या बनेगा? तब हमारी 22वीं शताब्दी आएगी। अभी हम 21वीं शताब्दी चल रही है, अर्थात जब पूरे 100 वर्ष खत्म होते हैं तब उसे कहा जाता है शताब्दी। और 100 को हम याद रखते हैं श से, शत का अर्थ होता है 100। इसी तरह हम दशक, जैसे दशक कहते हैं, दश का अर्थ होता है 10 वर्षों का समूह। जब 10 वर्षों की अवधि खत्म हो जाती है उसे दशक कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं सप्ताह, सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिनों का समूह। जब पूरे 7 दिनों की अवधि पूर्ण होती है उसे सप्ताह कहा जाता है। और ये जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उसमें आप एक ही चीज़ विशेष देखेंगे कि पहला जो शब्द है वह संख्यावाचक विशेषण है। और अगर पहला शब्द संख्यावाचक है तो हमें तुरंत समझ जाना है कि यह जो शब्द है यह द्विगु समास है या यह द्विगु समास का उदाहरण है। दूसरा समास है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो अथवा विग्रह करने पर और या तथा का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये हमने पीछे बात की थी आपसे कि समास में या तो कभी पहला पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, या किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व समास में हम देख सकते हैं कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जब हम इसको क्या करते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो इसमें से और या तथा का लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के बीच में योजक चिन्ह लगा है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? राम और लक्ष्मण। सीता, योजक चिन्ह राम, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो सीता और राम। इसी तरह के दूसरे उदाहरण देखते हैं। पशु, योजक चिन्ह पक्षी, पशु और पक्षी। दिन, योजक चिन्ह रात, और दिन और रात। आइए द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। माता, योजक चिन्ह पिता, माता और पिता। ऊंच, योजक चिन्ह नीच, ऊंच और नीच। सुख, योजक चिन्ह दुख, सुख और दुख। अब यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि अगर हमें इसका समास विग्रह करना है तो हम और का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें समस्त पद लगाना है तो हम इसे क्या करेंगे? इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम द्वंद्व एवं द्विगु समास का समास विग्रह करते हैं या समस्त पद बनाते हैं। धन्यवाद।